तो अपन है रैंडम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, चैप्टर पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं आपको नए नए वैरायटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कम्युनिटी टैब में मैं 3 डीपीपी डाल चुका हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जाइए डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको साथ में, ताकि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भी आप उसको देख के सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 0 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई dx। अब देखो 0 से लेके 2 है तो अपने पास किस किस बीच में इंटीजर आएंगे ये सब देखते हैं अपन। तो या तो 0 से लेके 1 बनेगा या फिर 1 से लेके 2 बनेगा, ठीक है, ये दो ही केस बनेंगे। 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में ये कोई भी आंसर हो इस वाले केस के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में आंसर हमेशा क्या होगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा 0, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 होगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी, पॉसिबल है। ये 1 कब होगी, जब या तो 1 हो या फिर यहां से 1 से लेके 2 से जस्ट पहले कोई भी नंबर हो, तभी तो होगी। देखो मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2 नंबर लाइन पे, ठीक है। तो जब अब मैंने ये 0 भी इंक्लूडेड है और 0 से कहां तक 1 तक, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा क्या होगा 0। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब बॉक्स कितना आंसर दे देगा 0, तो इंटीग्रेशन 0 dx हो जाएगा। उसको क्या सॉल्व करोगे, नहीं। दूसरा केस देखो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 1 से लेके 2 के बीच में है ना, मैं इधर बना रहा हूं, ये 1 से या तो 1 हो या फिर 1 से लेके 2 के बीच में, तो इस वाले केस में आंसर हमेशा कितना होगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा कितना होगा 1। या फिर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 होगी, तो ये स्पेशल केस है। तो ये वाला केस कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो 1 हो, और एक सिंगल 2 वाला है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो। बात आपको समझ आ गई है क्या हुआ है। यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं। अब पहले वाले केस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही देगा। दूसरा वाला केस है यहां से लेके यहां तक, उसमें आंसर 1 होगा, तो इसको सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 1। ये तो इंटीजर इससे दे रहे हैं, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उस पर तो अपन के आंसर निकलेंगे ही सही। 0 पे 0 होता है, 1 पे 1 होता है, तो लिमिट स्प्लिट करोगे तो 0 से 1 जरूर कर देना, इसका मतलब ये बोल रहा है ये। तो ये हो गया सॉल्व। इस पे आ जाओ, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, इसको इधर लेके आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस बी से 1 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपन 2 इंटू 1, तो 2 कितना हो गया ये 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 अपॉन 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ रही है। x एक तो क्या आ रहा है 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2, 1 माइनस रूट ओवर 5 अपॉन 2। रूट ओवर 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये वाली वैल्यू तो नेगेटिव है, तो इसको तो काट दो क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं, 0 से लेके 2 की बात कर रहे हैं। ये वैल्यू जो है देखो कितना हुआ 1 प्लस 2.1 ले लेते हैं, या फिर 2.36 होता है वैसे, 2.1 मैंने ले लिया अपॉन 2, मतलब 1.3 पॉइंट समथिंग हुआ ना, 1.5 समथिंग ऐसा कुछ वैल्यू होगी। मतलब क्या है ये 1 से 2 के बीच में, बस अपन को इतना सा ही देखना था। अब देखो अब समझ आ गया है आपको, लिमिट क्या स्प्लिट होगी। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 में क्या होगा 0 dx प्लस 1 से लेके, अब 1 से लेके 2 तक जाना चाहिए था, बट बीच में अपन को एक ये पॉइंट मिल गया है, कौन सा 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2, तो वहां तक जाएगा। तो 1 से लेके 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2, इसमें ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 से लेके 1.5 समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा अपने पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 dx, ठीक है। इसके बाद वाला 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2 से लेके 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये 1 प्लस रूट ओवर 5 यहाँ कहीं पे है, ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, 1 प्लस रूट ओवर 5 अपॉन 2 यहाँ कहीं पे है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई भी वैल्यू हो, छोटा वाला इंटीजर क्या है 1, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई भी वैल्यू हो, छोटा वाला इंटीजर क्या है 1, वो भी क्या देगा 1 dx।
बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ नहीं करना, जीरो वाला तो हटा दो, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा ये, आई होप। ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इतना इंटीग्रेशन आपने सीख लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन -1 से लेके 1। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस यहाँ पे बॉक्स ऑफ x है, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज हो रहे हैं dx, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो मेरे को पता है, सॉल्व कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो इस क्वेश्चन में भी फंस जाओगे आप। प्रॉपर्टी क्या है, मेरे को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, अगर ऐसा होता है, अगर अंदर एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप अलग अलग कर सकते हो। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि ये भी एक क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मतलब पहले आप ऐसा लिख दो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि वो एक इंटीजर है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 लिख दूंगा। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है तो देखो बॉक्स ऑफ x, तो x बॉक्स ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, एक इंटीजर, हमेशा क्या देता है, वो एक इंटीजर वैल्यू देता है। तो देखो यहाँ पे x प्लस ये बॉक्स ऑफ x, तो ये क्या है, एक इंटीजर। अब अगर ये एक इंटीजर है तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, मतलब ये बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा और इसके ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा, और इसके ऊपर तो पहले से है, लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 5 जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक इंटीजर वैल्यू तो है। बात पकड़ में आई? चलो एक बार और बता देता हूँ। देखो ये वाली प्रॉपर्टी होती है x प्लस 5 का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है पूरा एक इंटीजर ही तो देता है हमेशा, तो ये एक इंटीजर है, तो ये बाहर वाला बॉक्स हटेगा तो इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा और ये ऐसा कैसा रहेगा। तो -1 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस यहाँ पे हट गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अगेन यहाँ पे क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब अगेन ये वाला जो बॉक्स है इसमें यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो ये बाहर वाला बॉक्स हटा तो ये कितना हो जाएगा, -1 से लेके 1 x प्लस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा प्लस 2 बार और ये बॉक्स क्लोज। अब लास्ट में यही प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर देना, फिर से अप्लाई कर दोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। -1 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसा 4 बार बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये dx है ना, होल dx है। बस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 4 बाहर आया, -1 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब ये तो सॉल्व करना आता है, -1 से 0, 0 से लेके 1, तो 4 इंटू -1 से लेके 0 में क्या आंसर होगा, छोटा वाला इंटीजर -1 dx प्लस 0 से लेके 1 में क्या आंसर होगा, 0 dx। बस हो गया सॉल्व, पूरा आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो tan इनवर्स वाला है, वो भी अच्छा है। अगर आपने एक बार सॉल्व नहीं किया तो फिर दिक्कत होती है इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में भी। देखो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5050 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x बॉक्स dx। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आया है। क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले तो tan इनवर्स x के बारे में जानो। tan इनवर्स x जो है ये है अपना tan इनवर्स x, इसका जो रेंज, सबसे पहले तो इनपुट देखो, डोमेन क्या होता है इसमें, r, कुछ भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि अपन को पता है ना tan x में जो डोमेन है इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस 2n+1 इंटू π/2, ऑड नंबर इंटू π/2, और जो आउटपुट होता है रेंज वो कितनी होती है, r, कुछ भी वैल्यू रिजल्टेंट होता है। तो जो tan x का आउटपुट होता है वही इसका क्या होता है, इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, r, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट या फिर रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2।
ओपन इंटरवल, या फिर अगर मैं पाई को 3.14 लिख दूं बेसिक, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से लेके ऐसे ही दिया हुआ है तो अपन को देखना पड़ेगा, तो मैं इसको पाई की वैल्यू नॉर्मल वे में 3.14 ले सकता हूँ ना। ये तो रेडियन है नॉर्मल जो अपन लिखते हैं डिग्री वाले उसमें, तो ये कितना हुआ 3.14, तो माइनस 1.5 समथिंग मैंने ले लिया से लेके 1.5 ऐसा कुछ होगा। तो ये इसका आउटपुट होता है। मतलब देखो जो ग्राफ है tan इनवर्स x का वो ऐसे ही तो बनता है। ये देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ी, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू ये आउटपुट की कितनी है π/2, सबसे छोटी वैल्यू आउटपुट की कितनी है -π/2। ये देखो आप कुछ भी वैल्यू पुट करो यही रहेगा। अब अगर ये समझ में आ गया है और बेसिक रेंज डोमेन आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट है यही तो आउटपुट है ना, बस ये आउटपुट कहां तक जा रहा है 0 से लेके, ये 0 है, 0 से लेके नेगेटिव में तो मैं देखूंगा ही नहीं क्योंकि इनपुट जो है वो पॉजिटिव में देखा हुआ है। तो इधर वाले ग्राफ को तो आप भूल जाओ, इधर वाला ही देखेंगे अपन। तो 0 से लेके कहां तक जा रहा है 1, आउटपुट की अपन बात कर रहे हैं। आउटपुट कितना हो सकता है 0 से लेके π/2 तक, π/2 मतलब 1.5 समथिंग, ठीक है, यही हो सकता है। अब 1 भी तो बनेगा जब यहाँ पे अगर मैं tan इनवर्स tan 1 लिख दूं तो कितना हो जाएगा 1, ऐसा पॉसिबल है। और tan 1 कहाँ पे होगा, अब मेरे को पता नहीं tan 1 की वैल्यू क्या होती है, बट tan 1 यहाँ कहीं पे ही तो होगा इनपुट में, है ना। इनपुट की अपन बात करें, सपोज करो ये हुआ tan 1, तो tan 1 पे ये कितना आंसर दे देगा 1, यहाँ पे कितना आ गया 1। उसके बाद सपोज करो यहाँ कहीं पे ये जो है अपना 5050 पाई बना, तो ये tan 1 पे तो 1 बन जाएगा और 5050 पाई तक कितना आंसर देता रहेगा, ये 1 से लेके 1.5 तक ऐसा आंसर देता रहेगा। बस इतना सा ही आंसर होगा, इतना सा ही वेरिएशन होगा। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आई है ना तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्या होगा 0 से लेके tan 1। अब जब मैं 0 से 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स tan 0 0 होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 बनेगा। और जब मैं tan 1 पुट करूंगा ना तो जैसा मैंने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 बनेगा। तो 0 से लेके 1 में आउटपुट क्या होगा 0 dx ग्रेटेस्ट इंटीजर का, प्लस tan 1। अब देखो इनपुट में तो कुछ भी पुट करो आप, tan 1 से लेके इनफाइनाइट तक पुट करो, बट आंसर जो है देखो tan 1 तक 0 से लेके 1 बन रहा था, अब tan 1 के बाद इनफाइनाइट तक क्या बनेगा 1 से लेके 1.5 तक। इतना से ही तो आंसर आएगा, इतने से इंटरवल में ही आंसर आता जाएगा। तो tan 1 से लेके 5050 पाई तक आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, जो आउटपुट होगा ना वो कितना होगा 1 से लेके 1.5 तक, 1.57 समथिंग के बीच में ही होगा, मतलब π/2 के बीच में। मतलब कितना हुआ ये 1 से लेके 1.1 से लेके थोड़ा सा बड़ा, तो इंटीजर क्या हुआ अपना उसका, मतलब जो वैल्यू है अपनी, देखो ये 1 हुई और सपोज करो लास्ट आंसर π/2 पे कितना हो रहा है 1.57 यहाँ पे। तो जो आंसर है वो इसके बीच में ही है ना, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है हमेशा, छोटा वाला इंटीजर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 dx। अब कुछ नहीं बचा इस इंटीग्रेशन में, आप खुद सॉल्व कर लेना। तो अगर आपको ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट इनवर्स वगैरह ये सब समझ में आया आपको अच्छे से, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आई होप आपको पता चला क्या किया मैंने यहाँ पे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो भी बढ़िया है, लॉग मोड। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन -e से लेके -1/e मोड ln मोड x dx। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या किया है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बार नहीं सॉल्व किया हुआ तो दिक्कत हो जाती है। मैंने क्या किया इसमें -x = t सपोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं -x पुट करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोड उसको क्या कर देगा पॉजिटिव। dx = क्या हो जाएगा माइनस का dt, ठीक है। तो ये dx इसमें गया -dt में, तो क्या हो गया माइनस इंटीग्रेशन। अब जब x = -e है तो t क्या हो जाएगा e, और जब x = -1/e है तो t कितना हो जाएगा 1/e। लिमिट भी मैंने चेंज कर दी साथ में। मोड ऑफ ln, अब देखो x की जगह -t पुट कर दो तो मोड के अंदर, या तो x की जगह मैं -t पुट कर देता हूँ -t, ऐसा हो जाएगा मोड क्लोज dt, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मोडुलस है इस नेगेटिव को खा जाएगा,
माइनस इंटीग्रेशन, अब ये जो माइनस है इसको भी लिमिट में मल्टीप्लाई कर दो तो 1/e से लेके e हो जाएगा। मोड ऑफ ln, अब इसको मैं मोड t dt ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो है 1/e, अब देखो नेगेटिव हट गया ना, अब पॉजिटिव ही आ रहा है वैल्यू अपने पास, अब ओनली पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, y इक्वल्स टू log x, ठीक है। बेसिक में आपको बता देता हूं, y इक्वल्स टू log x में क्या होता है, बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 0 क्या होता है माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ पे बना अपने पास 1, ये 1,0 पॉइंट है, x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 0 हो रहा है, y इक्वल्स टू log x का ग्राफ बना रहे हो तो 1 पे 0 हो जाएगा और उससे बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ऐसा ग्राफ आता है। और जब x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है ना तो इधर ये माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, ये जो नेगेटिव y एक्सिस है, तो इस टाइप से ये कुछ मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। कर्विश ग्राफ आएगा ऐसे, थोड़ा सा घूम गया यहाँ पे गलती से, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया है ना। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से बन गया ग्राफ। ये हुआ 1/e, देखो 1/e क्या है, 1/e है यहाँ कहीं पे सपोज कर लो 1/e का मतलब क्या है 1.2.71 समथिंग, ये तो होती है e की वैल्यू, तो 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी वैल्यू है यहाँ पे सपोज कर लो, तो ये हुआ 1/e। e कितना है, e मतलब 2.7, तो ये तो 1 से बड़ा होगा तो यहाँ कहीं पे होगा e, ठीक है। तो देखो 1/e से लेके 1 के बीच में आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव, और 1 से लेके e के बीच में आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। तो जब t की वैल्यू वेरी कर रही है अपनी 1/e से लेके, लिमिट स्प्लिट होगी कहां तक 1 तक, उसमें मोड हटेगा, t की वैल्यू पॉजिटिव भी तो है, देखो 1/e भी पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव है, तो ये मोड में हटा दूं ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्या है अपने पास वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो 1/e से लेके e के बीच में ये वाली जो वैल्यू है कितनी आ रही है नेगेटिव, तो माइनस आएगा बाहर और मोड हट जाएगा ln t dt, प्लस 1 से लेके e के बीच में क्या आ रहा है वो पॉजिटिव, तो मोड हटेगा तो ln t dt। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसके बाद तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है log x का इंटीग्रेशन, x log x माइनस एक्स, याद रखना x log x माइनस एक्स, log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x मत लिख देना, या फिर बहुत से ये मिस्टेक होती है 1/x लिख देते हैं। तो ये कितना हो गया t log t, x log x माइनस एक्स, तो t log t माइनस t, कहां से कहां तक 1/e से लेके 1, प्लस यहाँ पे भी t log t माइनस t, कहां से कहां तक 1 से लेके e। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके खुद सॉल्व करना है जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, ठीक है। कर सकते हो इसके बाद, तो जो समझाने वाला पार्ट था वो मैंने समझा दिया पूरा। देखो यहाँ पे लिमिट नेगेटिव थी ना, इस वजह से माइनस एक्स को t सपोज किया है, क्योंकि नेगेटिव लिमिट में थोड़ी सी दिक्कत होती है लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व किया, नेगेटिव लिमिट को पहले पॉजिटिव बनाया ताकि मैं स्प्लिट कर सकूं उसको इजी वे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना है 0 से लेके 9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब ये तो जो है आसान सा क्वेश्चन है, नहीं √x है यहाँ पे, √x आसान सा क्वेश्चन है। देखो 0 से लेके 1 में मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 पुट करोगे तो √0 0 होगा, 1 पुट करोगे तो 1, तो 0 से लेके 1 के बीच में आंसर कितना होगा 0 dx, प्लस 1 पुट किया तो √1 कितना होगा 1, और यहाँ पे 2 बनाने के लिए 4 पुट करना पड़ेगा, √4 कितना होगा 2, 1 से लेके 2 बन रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, उसका आंसर कितना होता है 1 dx। 4 पुट करोगे तो कितना बना 2, और जब मैं 9 पुट करूंगा तो कितना बनेगा 3, 0 से लेके 2 से लेके 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना होता है 2 dx, तो 0 से लेके 9 2 dx। ये ऐसे क्वेश्चन अपन काफी सॉल्व कर चुके हैं पहले से स्टार्टिंग से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1/2 से लेके 1/2 sec x इंटू ln 1 - x अपॉन 1 + x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था। अब जैसे देखो वो इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी थी ना अपनी, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी, इंटीग्रेशन -a से लेके a fx dx का आंसर, जब ये इवन fx इक्वल्स टू fx एक इवन फंक्शन होता है, तो आंसर कितना था अपना आंसर था 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a fx dx।
0 था जब fx क्या था, ऑड। जब ऑड होगा तो उस केस में क्या होगा, 0। और एक कैटेगरी और होती है नैनो, मतलब जब आपका फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड हो, ना इवन हो ना ऑड हो, तो उस केस में क्या करना है आपको, 0 से लेके a लगा देना, 0 से लेके a fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स dx। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन नैनो हो तो, मतलब नीदर इवन नॉर ऑड हो तो। ये दोनों मैंने आपको पहले से लिखवा दी थी, ये वाला केस और था तो ये भी आपको मैंने लिखवा दिया। अब देखो यहाँ पे sec x जो है, एक sec माइनस x कितना होता है, sec x। जो sec और cos है वो माइनस को तो बाहर आने नहीं देते, तो ये तो क्या है, एक इवन फंक्शन है, और ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें अपन ने पढ़ा हुआ है, तो जो रिजल्टेंट है वो कितना है, ऑड फंक्शन है, तो आंसर कितना हो गया, 0। और ऐसा अपन क्यों कर पाए, क्योंकि जो लिमिट है -1/2 से 1/2 तक दी हुई है। तो ये तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, -3/2 से 3/2 लिमिट ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस tan इनवर्स x। अब मेरे को पता है ये जो है ना, ये एक ऑड फंक्शन है ना, बीच में प्लस आ रहा है, मतलब दोनों की लिमिट में अलग अलग कर सकता हूं। -3/2 से 3/2 tan इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x होता है, तो ये तो चला गया 0 के पास, बस ये बचा। तो इंटीग्रेशन -3/2 से लेके 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, यही बचेगा। ये तो सॉल्व करना आता है अपन को। -3/2 मतलब -1.5 से लेके -1 यही जाएगा नेक्स्ट इंटीजर। -1.5 से लेके -1 के बीच की कोई भी वैल्यू, तो रिजल्ट क्या होगा, छोटा वाला इंटीजर क्या है, -2 ना। मैं फिर से समझा देता हूँ, इसमें क्या है, काफी दिक्कत होती है। देखो ये -2 है, ये है -1.5, ये है -1 है ना। तो यहां से लेके यहां तक कोई भी वैल्यू हो तो छोटा वाला इंटीजर क्या है, ये, तो कहाँ किसके पास जाएगा, -2 के पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 dx प्लस -1 से लेके 0 तक क्या आएगा, छोटा वाला इंटीजर -1 dx प्लस 0 से लेके 1 0 dx प्लस 1 से लेके 3/2 तक जा रहा है, लास्ट जो है 3/2 तक है। तो 3/2 1.5 हुआ, तो 1 से लेके 1.5 मतलब 1 dx। खुद सॉल्व कर लेना इसके आगे, ये आपको आना चाहिए। और देखो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मैं छोड़ देता हूं कि हाँ अब तो आ जाएगा, तो ऐसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो फाइनल एग्जाम में नहीं मैच होंगे, या फिर आप कोई छोटा मोटा टेस्ट भी दोगे ना उसमें भी ऑप्शन ही मैच नहीं होते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको एंड तक सॉल्व करना है, तब आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और तब आपके फाइनल एग्जाम में भी आंसर मैच होंगे। अगर आप ऐसे छोड़ने लग गए ना कि आप तो बच्चों वाला है, ये तो कोई भी कर देगा, अभी नहीं करते हैं, फाइनल एग्जाम में कर लेंगे जब आएगा, नहीं, कुछ छोटी मिस्टेक हो जाएगी, कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाएगी, ऐसी दिक्कत आ जाती है। इसलिए एक एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ तक आ गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा काम था, इसके बाद आपको समझना, ये पूरा कंप्लीट करना है आपका काम है, और आपको ज़रूर करना चाहिए। ये पूरा नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये काफ़ी चल रहा है इस वैरायटी के क्वेश्चन अभी। -π/4 से लेके π/4, जब भी सेम से लेके सेम लिमिट और माइनस का वेरिएशन हो तो हमेशा इवन ऑड चेक कर लिया करो। इवन ऑड चेक करोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x⁻7 + 3 x⁻5 + 3 प्लस x³ देखो सारी x³ प्लस x, सारी ऑड पावर से, ये +1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब जो cos स्क्वायर x है ये तो प्लस माइनस को वेरी नहीं करता। cos स्क्वायर x होता क्या, अगर cos x होता ना तो भी वो प्लस माइनस को बाहर आने नहीं देता है, क्योंकि cos x इक्वल्स टू क्या होता है, cos mod x, है ना, दोनों सेम ही है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। माइनस अंदर लगाओ तो माइनस कभी बाहर नहीं आएगा। तो अगर यहाँ cos स्क्वायर x की जगह cos x होता ना तो भी क्या होता, आंसर सेम होगा। आंसर तो सेम नहीं होगा, मतलब वे ऑफ सॉल्विंग सेम हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पावर 7, पावर 5, पावर 3 और x सारे की सारी ऑड पावर है। जब x की जगह -x पुट करूंगा तो माइनस सभी में से बाहर आएगा ना, यहाँ से माइनस बाहर आएगा, 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 सारा माइनस बाहर आके बाहर एक माइनस लग जाएगा और अंदर सारे प्लस हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो रहा है, f ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस का fx हो रहा है,
मतलब क्या है, एक ऑड फंक्शन। ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है ना, जो मैंने अभी गोला किया है, ये एक ऑड फंक्शन है। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में x की जगह -x पुट किया, क्या माइनस बाहर आ जाएगा, क्या है, एक ऑड फंक्शन। और ये 1/cos² x जो है ये क्या है, एक इवन फंक्शन। इवन फंक्शन ही आएगा, ऑड फंक्शन तो 0 हो गया। मतलब आपको दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग करने हैं। अगर बोर्ड में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो दोनों को अलग अलग करना है। इसको बोलना कि ये एक ऑड फंक्शन है, उसको 0 कर देना, फिर उसको सॉल्व करना। तो ये एक इवन फंक्शन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहा हूं, सीधा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 1/cos² x dx। जो 1/cos² x से ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec² x। tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x 0 से लेके π/4। 2 बार है तो 1 - 0, तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो अपनी प्रॉपर्टी है ना इवन ऑड वाली, इसमें एक नई वैरायटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। नई वैरायटी क्या है, ये वाली। जैसे देखो क्वेश्चन क्या आया, -1 से लेके 3 tan इनवर्स x अपॉन x² + 1 प्लस tan इनवर्स x² + 1 अपॉन x, है ना। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आया। अब देखो उसने लिमिट -1 से 3 तक दी है, -1 से 1 तक नहीं दी। अब अगर -1 से 1 तक दी हुई होती ना, तो अपन सोचते कि यार ये तो किसी और तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। या जैसे -π/4 से π/4 तो अपन ने सोचा था कि हाँ इवन ऑड देखेंगे अपन। -3/2 से 3/2 तो अपन ने इवन ऑड देखा, बट इसने -1 से 3 तक दिया है, तो इवन ऑड इसमें क्यों देखोगे आप, क्योंकि लिमिट ही मैच नहीं हो रही। बट लिमिट स्प्लिट करके आप मैच तो कर सकते हो ना। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो -1 से लेके 1 सेम dx, और 1 से लेके 3 तक जा रहा है, ये जो भी है dx। ठीक है, अभी सेम हो गया। अभी इसमें इवन ऑड चेक कर लो, तो ये क्या है, cot इनवर्स -x। देखो यहां से माइनस पुट करोगे, माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। x² + 1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस पुट करते हैं माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस पुट करते हैं माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है, f of -x = -fx, एक ऑड फंक्शन है। तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये तो क्या हो गया, 0 की तरफ चला गया। ये बचा। अब उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो अब इसको अपन सोच के सॉल्व करेंगे, या तो आप पहले ही क्या करते हैं, देखो यहाँ ये इजी वे में सॉल्व हो गया। अब जो 1 से लेके 3 वाला है उसकी तरफ देखो, तो tan इनवर्स को मैं अगर उल्टा लिख दूंगा, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, cot इनवर्स x अपॉन x² + 1। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको बस रेसिप्रोकल कर दिया, तो cot इनवर्स में चेंज हो जाएगा। अब देखो अंदर वैल्यू सेम है, तो जैसे sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2 होता है, वैसे ही tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = भी π/2 होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, π/2 सॉल्व कर लेना। π/2 कांस्टेंट है, तो कितना आंसर हुआ फाइनल, π/2 तो बाहर है, 3 - 1, तो पाई आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। कि सर मैं अगर डायरेक्ट ही ऐसा कर देता तो हाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि सर ये तरीका क्यों बताया आपने, मेरे को तो वैसे ही करना था, तो वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो क्या है, अपना एरिया रिलेटेड में भी पूछा जाएगा इस कैटेगरी के क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आईलेट लगा के सॉल्व होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन -1 से लेके 3/2 मोड ऑफ x sin πx dx। ये मोड ऑफ x sin πx dx। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो देखो मैं -1 से 1.5 तक जा रहा है ना, तो मैं इसको इवन ऑड बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को चेक करने में आ रहा है। माइनस पुट करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, -1 से लेके 1 बनाया, मोड ऑफ x sin πx dx बनाया, और 1 से लेके 1.5 या 3/2 बनाया, x sin πx dx बना दिया। नाउ इट इज एन इवन फंक्शन। x इक्वल्स टू क्या पुट करो यहाँ पे,
माइनस एक्स, तो माइनस और माइनस दोनों, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, ये भी माइनस बाहर निकालेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 मोड ऑफ x साइन पाई x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 3/2 x साइन पाई x dx। ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये जो मोड है, अब 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 देखो, 0 से लेके 1, अब आप कुछ साइन x का सबसे पहले तो अपन ग्राफ देख लेते हैं। साइन x का ग्राफ देखो, ठीक है, ये होगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है ना, किसका y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ है ये। अब y इक्वल्स टू साइन पाई x का अगर आ जाता है, y इक्वल्स टू साइन पाई x का, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय पाई कर दो, डिवाइडेड बाय पाई, तो ये तो 0 ही रहेगा, है ना। ये जो मेथड है ना, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको, सॉरी एरिया अंडर द कर्व में आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए बेसिक ही देख लो। देखो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो साइन मतलब साइन एक्स का जो ग्राफ है ना, अपन को पता है, या फिर पीरियड से समझो। पीरियड्स अपन ने देखा था, क्या देखा था कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, साइन ए एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ए, यही तो होता है ना, ए का डिवाइड लग जाएगा। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे पाई का डिवाइड होता हुआ जाएगा, तो अपन को लूप का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 0 बाय पाई 0 हुआ, अब पाई अपॉन पाई, तो पाई अपॉन पाई कितना हो गया यहाँ पे 1, तो 0 से लेके 1 में इसका एक लूप बनेगा, किसका y इक्वल्स टू साइन पाई x का, y इक्वल्स टू साइन पाई x का 0 से लेके 1 में एक लूप बनेगा, है ना। जो भी आया ax जो भी आया ना अपना, उसका डिवाइड कर दो इसमें, तो अपन को पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक एक लूप बन रहा है। और 2 पाई अपॉन पाई कितना हुआ 2, तो 1 से लेके 2 में क्या है इसका दूसरा लूप बनेगा। आई होप आपको समझ आई ये बात। ये वाली जो चीज है ना, ये बेसिक 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं अपन, तो ये समझ आ गया आपको, ठीक है। मतलब जो y इक्वल्स टू साइन पाई x है, ये 0 से लेके 1 में इसका एक लूप बनेगा। देखो 0 पुट भी कर दो तो साइन 0 हो गया, x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो साइन पाई बना, यहाँ पे भी तो x इक्वल्स टू पाई पुट कर रहे थे अपन, ठीक है, तो साइन पाई बन रहा था, तो बात एक ही है। 2 पुट करोगे तो साइन 2 पाई बनेगा, यहाँ पे भी तो x इक्वल्स टू 2 पाई पुट कर रहे थे, x की जगह 2 पाई पुट कर रहे थे, तो साइन 2 पाई बन रहा था। समझ आ गया आपको। अब देखो क्या होगा, मैं एक स्टेप में आपको समझा देता हूं। ये 0 से लेके 1 तक है, तो ये तो पॉजिटिव है, और ये 0 से लेके 1 में लूप क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और ये 0 से लेके 1 में ये भी क्या होता है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x साइन पाई x dx। ये जो है यहाँ पे भी मोड लगा हुआ है 1 से लेके 3/2, तो 1 से लेके 3/2 तो x तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये क्या है अपना नेगेटिव। दिख रहा है 1 से लेके 3/2 में, मतलब 3/2 यहाँ कहीं पे होगा 3/2, 3π/2 नहीं 3/2, तो नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, रिजल्टेंट क्या हुआ नेगेटिव, तो मोड हटेगा तो माइनस देके जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 से लेके 3/2 x साइन पाई x dx। ठीक है, अब ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि सर अब इस आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे मैं एक कर देता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना। इसमें हाईलाइट लगा के अपन सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं है, छोटा सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे। जैसे पहला वाला मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। पहला वाला क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x साइन पाई x dx। बाकी का ये वाला भी आपको खुद सॉल्व करना है, और ये तो मैं कर ही रहा हूं वैसे। अब अपन ने क्या पढ़ा था, I L A T E, I से इनवर्स, L से लॉगरिथमिक, A से एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मिल गया तो ये फर्स्ट होगा, और ये क्या हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन पाई x का माइनस साइन पाई x अपॉन पाई हो गया इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन और देखो लिमिट लगेगी 0 से लेके 1। अभी मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं लास्ट में एक साथ लगा दूंगा। चलो यहाँ पे तो लगा देते हैं 0 से लेके 1। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन पाई x अपॉन पाई dx, ये हो गया। अब ये तो हो गया सॉल्व। ये कितना बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा
माइनस एक्स साइन पाई एक्स अपॉन पाई, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 1, है ना, इधर भी लिमिट लगेगी 0 से लेके 1, और माइनस, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन पाई बाहर आया, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा, देखो अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना होगा, माइनस एक्स साइन पाई अपॉन पाई, ऐसा बनाएगा, 0 पुट करते हैं, साइन 0 0 होता है तो माइनस 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला सॉल्व हो गया, प्लस 1 अपॉन पाई, इसको सॉल्व करोगे तो 1 पुट करते ही कॉस पाई बना, कॉस पाई अपॉन पाई, माइनस 0 पुट करते ही कॉस 0 अपॉन पाई, ये बनेगा। साइन पाई की वैल्यू, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है तो साइन पाई भी क्या होता है, 0, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये तो पूरा 0 की तरफ चला गया। 1 अपॉन पाई, अब यहाँ पे कितना होगा, ये कॉस पाई, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई कितना हुआ, माइनस, माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन पाई, और ये कॉस 0 1 होता है तो माइनस का 1 अपॉन पाई, ठीक है, ये हुआ, तो 1 अपॉन पाई इंटू माइनस 2 अपॉन पाई, तो माइनस 2 अपॉन पाई स्क्वायर, इसका आंसर कितना आया है, माइनस 2 अपॉन पाई स्क्वायर, है ना, बस इतने से पार्ट का आंसर आया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा एलेट लगा के किस टाइप से अपन ने सॉल्व किया। इसका आंसर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये सॉल्व हो जाएगा, सिमिलर वे में इसको सॉल्व करना है आपको, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मैंने दोनों इंटीग्रेशन सेम है, बस एक में लिमिट अलग अलग है ना, तरीका मैंने आपको बता दिया किस टाइप से सॉल्व होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें भी पता नहीं चलता है कि वो इतना आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन π/6 से लेके π/3। अब देखो दोनों का सम π/2 हो रहा है, ध्यान रखना है। तो साइन 2x इंटू लॉग 10x, दोनों का सम, तो ये i इक्वल टू हो रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करो, और तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। तो i इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा, π/6 से लेके π/3, है ना, दोनों का सम π/2 हो रहा है, इस वजह से अपन ने सोचा x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह दोनों का सम कितना हो रहा है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स पुट होगा x की जगह। तो यहाँ पे 2x है, तो साइन 2 से मल्टीप्लाई करो इससे, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व, इंटू लॉग 10 π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। i इक्वल्स टू π/6 से लेके π/3 साइन π/2 कितना बना, साइन 2x इंटू लॉग कितना हो जाएगा, cot x dx। बस इसका आंसर 0 आएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 बनी, 1 + 2 कर दो तो 2i इक्वल्स टू 1 + 2 कर रहे हैं अपन, 2i इक्वल्स टू कितना हुआ, π/6 से लेके π/3। देखो दोनों जो है उसमें से साइन 2x कॉमन आ रहा है, लिमिट सेम है तो मैं एक बार ही लिखूंगा, log 10x प्लस log cot x, log m प्लस log n को मैं क्या लिख सकता हूं, log m इंटू n, तो log 10x इंटू cot x dx, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसने क्या बनाया, 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा 0 बना, ये 0 से सभी को मल्टीप्लाई करके पूरा 0, i इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आता है कि ऐसे सॉल्व होगा, बट आंसर 0 आएगा। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, किंग प्रॉपर्टी से, या फिर 5th प्रॉपर्टी नंबर 5th से, या 4th से भी आप बोल सकते हो। i इक्वल्स टू 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 + 2 की पावर 10x। अब जैसा मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद काफी इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अगेन i इक्वल्स टू, ये जो वेराइटी है ना, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी की है, पहले भी काफी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और ये अच्छी वेराइटी के क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो तो i इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 0 से लेके पाई dx अपॉन 1 + 2। देखो साइन 10 पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस का 10x, तो सीधा ही मैं माइनस का 10x लिख रहा हूं यहाँ पे। अब माइनस का 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर माइनस का 10x को 1 अपॉन 2 की पावर 10x, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो एलसीएम आने के बाद क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10x प्लस 1, और जो एलसीएम वाला था वो ऊपर चला जाएगा 2 की पावर
10x dx। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 तो i + i 2i, 0 से लेके पाई, लिमिट दोनों की सेम है, एलसीएम भी दोनों का सेम है, और न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 की पावर 10x है, अपॉन 1 + 2 की पावर 10x dx। तो देखो i = कितना हुआ, ये 1 बनाएगा, पाई - 0/2 है ना, x बना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 अपना फाइनल आंसर आया है। मतलब अपर लिमिट बाय 2 सीधा आंसर हो जाता, प्रॉपर्टी 4 का टाइप 1, बट देखो दिखने में प्रॉपर्टी 4 का टाइप 1 नहीं लग रहा है ये, इस वजह से अच्छा क्वेश्चन था। तो ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो -π/2 से π/2, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 f of a + b - x अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई f of a + b - x एंड ऐड कर दो। तो देखो -π/2 + π/2 कितना हुआ, 0, तो f of a + b कितना हो गया, 0, तो 0 - x, मतलब x की जगह क्या पुट करना है, -x, तो यहाँ पे -x पुट करते ही तो बाहर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आएगा, क्योंकि साइन की पावर सारी क्या है, साइन कोस की पावर इवन है। यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब i अगेन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2। देखो यहाँ पे 1/11 की पावर -x + 1 ऐसा हो जाएगा, और इधर वाली टर्म सेम रहेगी, dx में लिख नहीं रहा हूं उसको, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/11 की पावर x, एलसीएम लेने के बाद ये 11 की पावर x ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे 11 की पावर x, और यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही होगी। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने लिख दिया था वैसे, पर आपको समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने दोनों इक्वेशन बना दी, दोनों को ऐड कर दो, तो i + i 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2। ये जो ब्रैकेट है ये दोनों का सेम है, दोनों में ब्रैकेट कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों का ये जो एलसीएम है ना, ये सेम है, देखो एलसीएम सेम है, तो एलसीएम तो सेम है, 1 + 11 की पावर x, इसका न्यूमरेटर 1 और इसका न्यूमरेटर 11 की पावर x dx, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब बचा क्या अपने पास, 2i = इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2, ब्रैकेट में क्या था, साइन की पावर 12x अपॉन कॉस की पावर 12x प्लस साइन की पावर 12x dx। अब यहाँ पे ये क्या है, एक इवन फंक्शन, सारी पावर 12 है, तो माइनस तो कोई बाहर ही नहीं आएगा, इवन फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2i = 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, साइन की पावर 12x अपॉन कॉस की पावर 12x प्लस साइन की पावर 12x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। अभी देखो यहाँ पे, अभी इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड ऐड कर दो, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके, तो 2i = इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, सेम अपॉन सेम 1 dx ऐसा बन जाएगा। अब देखो वो टाइप 1 जो मैंने लिखवाया था ना, अपर लिमिट अपॉन 2, या तो आप वहां से भी देख सकते थे, प्रॉपर्टी 4 का टाइप 1, वहां से सीधा ही रिजल्ट आ जाएगा, अपर लिमिट अपॉन 2, वो याद है तो वो अप्लाई कर दो, या फिर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करना, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे साइन रहेगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो साइन की पावर 12x प्लस कॉस की पावर 12x अपॉन साइन की पावर 12x प्लस कॉस की पावर 12x, दोनों कैंसिल आउट होके क्या बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो i = कितना हो गया, π/2 अपॉन 2, तो π/4 अपना आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, उसके बाद आ जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ऐसी कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें कि कंपटीशन में पूछा जाए, और सीबीएसई में भी 5-10% क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं कभी कभी, तो बाहर के क्वेश्चंस भी करो। i = इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4, tan² x अपॉन e⁻x प्लस 1 dx। ठीक है, कैमरा चालू है, बोलने वाला कैमरा बना दो, कोई इधर से आवाज लगा ना, कैमरा चालू, उधर से आवाज आनी चाहिए यस चालू है, तो काफी हेल्प हो जाएगी टीचर्स की। देखो सेम है, तो f of a + b - x अप्लाई करो एंड ऐड कर दो, तो देखो e की पावर, देखो ये अपन करते हुए आ रहे हैं, e की पावर -x वो बन जाएगा, tan² x कॉमन आ जाएगा,
e की पावर x देखो कितना हो जाएगा, मैं सीधे स्टेप लिख रहा हूँ, 2i इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, e tan स्क्वायर x कॉमन आया, ऊपर बनेगा 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, ऐसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। tan स्क्वायर x आया, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो अपन को याद है क्या है, tan x माइनस एक्स प्लस सी तो हटा दो क्योंकि डेफिनेट है, तो कितना इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस एक्स, या फिर अगर कोई भूल गया हो तो tan स्क्वायर x को किस में चेंज करो, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x का tan x, 1 का माइनस एक्स, माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, i इक्वल्स टू 2i इक्वल्स टू, ठीक है। या फिर ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपन को पता है tan स्क्वायर x और tan x के होल स्क्वायर में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस यहाँ पे लगाओगे तो ये माइनस थोड़ी ना बाहर आने देगा, होल स्क्वायर है, तो इसको अपन 0 से लेके पाई बाय 4 और 2 ऐसे लिख के भी कर सकते थे, तो भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है वो कितना है, 2 से लेके 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। देखो जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सब मेथड यूज करेंगे, पर देखो सीधा ही दिख रहा है 2 से लेके 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन, जैसे ही मैंने इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे दिख गया मेरे को ये एक होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर हो रहा है ये तो, ठीक है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी हो रही है, 5 अप्लाई हो रही है, 5 आ रही है, तो इसमें तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन a से लेके b एफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5 का टाइप 2 मैंने आपको बोला था, प्रॉपर्टी नंबर 4 के टाइप 2 भी याद रखना, प्रॉपर्टी नंबर 5 के जो 2 टाइप है वो भी सीधे याद रखना, काफी यूज होते हैं। dx सीधा आंसर कितना हो जाएगा, p माइनस ए अपॉन 2, b माइनस ए अपॉन 2, है ना। ऐसा जो भी क्वेश्चन था, अब देखो मैच हो रहा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो अच्छे से देखो, मैच हो रहा है, ये दोनों फॉर्म है जो सेम है, तो अपर आंसर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझना, बाकी पुराने लेक्चर्स देख लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्व। इसके बाद देखो कॉट इनवर्स, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉट इनवर्स अपन को इतना अच्छे से नहीं आता, बट tan इनवर्स में अपन ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। अब ये जो 1 माइनस, इसमें से मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया है ना, यहां से माइनस एक्स कॉमन लेते अंदर कितना बचेगा 1 माइनस एक्स, ऐसा बचेगा। अब ऊपर जो 1 माइनस एक्स है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स। देखो पुराना मेथड है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन अपन ने डिफरेंशिएशन में भी सॉल्व किए हैं, और एक तरीका एक आईटीएफ में भी इस कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे बनाने वाले, ये चेंज करो, ऐसा क्वेश्चन आते ही अपन को करना क्या है, देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में उसको चेंज करना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या फिर ऊपर प्लस बना दो अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। देखो ऊपर एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, 1 ही रहा dx। अब देखो ये हो गया ना a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी बन रहा है, तो किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। बस ये बनाने में थोड़ी सी लॉजिक है, अगर ये आपने बना दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स, देखो 1 माइनस एक्स को मैं अलग कर रहा हूँ dx, और प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 tan इनवर्स x को मैं अलग कर रहा हूँ। कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंटू 1 करके आइलेट अप्लाई करना। देखो i से इनवर्स, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा और इंटू 1 सेकंड कर दो ना सर, नहीं आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैंने स्टार्टिंग में साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स कैसे सॉल्व करते हैं सिखाया है आपको। आइलेट अप्लाई करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा सॉल्व करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा। देखो छोटे से छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, लास्ट तक मत छोड़ो उसको, फाइनल आंसर निकालो और मैच करो ऑप्शन से, तब जाके ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। बोर्ड में भी यही फंडा काम आता है, फाइनल आंसर निकालो, कोई भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा आंसर सॉल्व करो, फिर पीछे से जो आंसर दिए हुए हैं उनसे मैच करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 ln 1 प्लस 10x, ठीक है, dx ये क्वेश्चन है अपना, या π/4 है। तो I इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस b, f ऑफ a माइनस एक्स अप्लाई कर दो, b तो 0 है यहाँ पे, f ऑफ a माइनस एक्स, तो I अगेन क्या हो जाएगा 0 से लेके π/4 ln, देखो 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स होगा, ऐसा ही होगा, f ऑफ a प्लस b, तो 10 π/4 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 10 π/4 माइनस एक्स, तो 10a माइनस b बनाइए, तो इसको मैं 10a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो 10a क्या है 10 π/4, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो सीधा ही मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से इजी सा था स्टेप। दो इक्वेशन नंबर 1 दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 i प्लस i 2i होता है, 0 से लेके π/4 ln इंटू, देखो दोनों log m प्लस log n, log m इंटू n में चेंज होगा, तो चलो पहले लिख देते हैं ln 1 प्लस 10x और प्लस ln 1 प्लस 10x, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ऐसा हुआ। अब log m प्लस log n कितना हो जाएगा, log m प्लस log m इंटू n, तो 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4, यहाँ पे 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln ये m है, तो 1 प्लस 10x ये ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस 1 कितना बचा 2 अपॉन 1 प्लस 10x, ये ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, तो ln 2 बचा, ओनली ln 2, तो ln 2 तो कांस्टेंट है, ln 2 कांस्टेंट है, x इंटीग्रेशन हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 से लेके π/4, 2i इक्वल्स टू, तो i इक्वल्स टू कितना हो गया π/4 अपॉन 2, π/4 तो अपॉन 2 होते π/8 ln 2, तो अपना ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इजी सा क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिंपल सा स्वीट सा, अगर पहले से सॉल्व नहीं किया तो मे भी आपको टाइम लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, i इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक जा रहा है, x साइन x इंटू कॉस x अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से लेके π/2, ठीक है। अब देखो x इंटू, अब प्रॉपर्टी 4 टाइप 2, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो पुराने लेक्चर देखना। तो x इंटू एफ एक्स, तो ये x इंटू एफ एक्स, तो ये एफ एक्स है। अब f ऑफ a माइनस एक्स देखो क्या है, f ऑफ a माइनस एक्स, तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, तो ऊपर तो सेम है और नीचे भी सेम हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, बाकी रहेगा तो सेम, ऑल ओवर फंक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 टाइप 2 सीधा ही अप्लाई करोगे। प्रॉपर्टी 4 टाइप 2 क्या था, मैं लिख देता हूँ एक बार, 0 से लेके a x इंटू एफ एक्स डी एक्स को मैं सीधा ही a अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी थी, पहले से पढ़ चुके हैं अपन। ये अप्लाई करोगे तो x हट जाएगा, तो i अगेन क्या हो गया 0 से लेके π/2, x हट गया, बाहर क्या आया अपर लिमिट अपॉन 2, तो i इक्वल्स टू π/4 बाहर आ गया, हाँ π/4 बाहर आ गया, x हट गया, तो sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, ये बचा। अभी क्या करते हैं अपन, इसमें आप
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से ऊपर। तो देखो सॉल्व करने का तरीका तो वही है, 10 में बनाओ। ये वाली कैटेगरी अपन सॉल्व कर चुके हैं पहले से, तो आई इक्वल्स टू अगेन पाई बाय 4, 0 से लेके पाई बाय 2। cos की पावर 4x कॉमन लिया, cos की पावर 4x कॉमन लिया तो cos की पावर 4x ऊपर गया, एक cos तो कैंसिल आउट हो गया, sin अपॉन cos 10x बनाया, एक cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में बचेगा तो sec स्क्वायर x में चेंज हुआ, अपॉन नीचे 1 प्लस 10 की पावर 4x। क्या करना है, 10x इक्वल्स टू t सपोज करना है, sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा, dt में, 10x इक्वल्स टू t सपोज करना है। अब देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, मतलब अभी के बाद वाला जो पार्ट है वो सिंपल है। x इक्वल्स टू 0 पे tan 0 की वैल्यू 0 होती है, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे tan पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक लिमिट हो गई। ये कितना हुआ, ये हुआ अपने पास t अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 इंटू dt। ठीक है, ये देखो ये बन रहा है अपने पास कि सर इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब t की पावर 4 को अपन को क्या सपोज करना है, कोई नया वेरिएबल सपोज कर लो, u या v कुछ भी, उसके बाद हो जाएगा सॉल्व। t dt du में चल चेंज हो जाएंगे। मैंने t स्क्वायर किस में चेंज किया, v में, तो t dt इक्वल्स टू dv अपॉन 2 ऐसा हो गया। तो i इक्वल्स टू पाई बाय 4 बाहर है, लिमिट चेंज नहीं होगी, 0 पे 0 ही रहेगा, और अपर लिमिट इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही हो जाएगा, है ना, लिमिट तो सेम रहेगी, u की ही लिमिट है, मतलब ये v की ही लिमिट है। t dt किस में चेंज हुआ, dv अपॉन 2, तो ये पाई बाय 8 कर दो, dv हुआ अपॉन 1 प्लस t की पावर 4 है, मतलब यहाँ पे v का स्क्वायर। किस में चेंज हुआ, i इक्वल्स टू पाई बाय 8, tan इनवर्स भी 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स a अपॉन x, तो a की वैल्यू तो 1 है, तो tan इनवर्स v कहां से कहां तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, पाई बाय 8 tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 0 कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा किस टाइप से सॉल्व हुआ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, इसको चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। दूसरी बात, अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा था तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे मैं लिंक्स डाल रहा हूँ DPPs के, तो DPP जो भी चैप्टर चल रहा है उसके मैं कंटिन्यूसली अभी डालता रहूँगा। पुराने जो चैप्टर्स थे जिसके नहीं डाले हैं, अगर आपको किसी चैप्टर की DPP चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए, आप कॉमेंट कीजिए, किसी भी वीडियो के ऊपर कॉमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड द DPP इन कम्युनिटी टैब, तो आपको वहाँ पर वो DPP मिल जाएगी। और जो DPP होती है उसके साथ सॉल्यूशन भी होता है, जो भी प्रैक्टिस पेपर है आपका उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो साथ में आप कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ताकि आपको कहीं पे डाउट पूछने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने घर पे ही रहना है फिलहाल के लिए, जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें, और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।